और अब खबर गोरखपुर से, जहां नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग असंतुलित होकर खुले नाले में जा गिरे। यह हादसा बरगदवा रोड पर हुआ। दरअसल बुजुर्ग जब सड़क पर जा रहे थे तभी अचानक ही उनकी साइकिल का बैलेंस गड़बड़ा गया। सड़क के ठीक बगल में एक खुला नाला था। गिरने की वजह से बुजुर्ग सीधे नीचे नाले में गिर गए। गंदगी और बदबूदार पानी के बीच वो काफी देर तक उसमें फंसे रहे। बाद में स्थानीय दुकानदारों और मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। इससे पहले भी 11 अगस्त को नगर निगम की लापरवाही से तेज बारिश में खुले नाले में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। प्रशासन ने इस मामले में जमकर लीपापोती की, लेकिन सच बाहर आ ही गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और यूपी के गोरखपुर में यह हादसा हुआ है, जहां बैलेंस बिगड़ने से एक खुले हुए नाले में बुजुर्ग जा गिरे। और इससे पहले एक और हादसा 11 अगस्त को हुआ था, जब स्कूल से लौट रही बच्ची नाले में गिर गई थी और उसकी डूबकर मौत हो गई थी। लेकिन पहले हुए हादसे से भी नगर निगम ने कोई सबक मानो नहीं लिया और एक बार फिर ये एक और हादसा हुआ, जहां बुजुर्ग खुले नाले में गिर गए थे। राजधानी भोपाल में बाघ दिखने से लोग खौफजदा हो गए हैं। ये बाघ संस्कार वैली स्कूल के पास सड़क पर घूमता हुआ दिखा, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाघ का जो वीडियो सामने आया है वो रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास का है। खाली सड़क पर कुछ युवक कार के टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे, जहां पर अचानक ही इन्हें कार से ये बाघ सड़क पर घूमता हुआ दिखा, जिसके बाद युवकों ने कार से बाघ का पीछा किया और इसका वीडियो बना लिया। वहीं कार से पीछा होने की वजह से बाघ ने रास्ता बदल लिया और वो जंगल की ओर चला गया। बाघ से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कपल सड़क पर ही घूम रहा था, जिसे कार सवार युवकों ने सुरक्षित इलाके से बाहर निकाला। वहीं बाघ का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं एमपी के नर्मदापुरम में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के लोगों के हाथ में जो आया वो उससे हमला करने लगे, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे और देखते ही देखते वहां जंग का मैदान बन गया। इस मारपीट में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। वो ऐसे हमला कर रहे थे मानो वो सामने वाले की जान लेने पर उतारू हों। ये घटना नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी की है, जहां गाड़ी निकालते समय गाय का गोबर उछलकर एक घर की दीवार पर चला गया। बस फिर क्या था, वो परिवार आग बबूला हो गया और बहस शुरू हो गई। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुई बहस ने विवाद का रूप ले लिया और दोनों घरों के लोग हिंसक हो गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से, धारदार हथियारों से और पत्थरों से हमला करने लगे। इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, तस्वीरें दिखाएं और हालात बताएं। बिल्कुल, आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मुंबई में आफत की बारिश है और इस वक्त हाई टाइड का वक्त है। जरा इस तस्वीर को देखिए, मुंबई का जुहू चौपाटी जो सैलानियों की पसंद है, लेकिन इस वक्त हाई टाइड का वक्त है। हाई टाइड का वक्त यानी 9:17 पर समुद्र में 3.18 यानी 12 से 13 फुट तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं। और आमतौर पर ये चौपाटी जो रेतीला हिस्सा है, यहाँ आप सैलानियों को घूमते देखते नजर आती हैं, लेकिन जरा देखिए किस प्रकार से समुद्र का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऊंची लहरें उठ रही हैं, 12 से 13 फुट तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं। हम समुद्र के बेहद किनारे जहाँ दुकानें होती हैं वहाँ खड़े हैं, लेकिन जरा देखिए किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं और बेहद भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। और मुंबईकरों के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ समुद्र में हाई टाइड है, दूसरी तरफ मुंबई शहर में लगातार बारिश हो रही है, भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जो शहर का पानी है बारिश का वो समुद्र में नहीं जा पा रहा है और इसीलिए कई इलाके जलमग्न हो रहे हैं।
आमतौर पर अपर्णा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पे तो आम लोग यहाँ से लगभग 30, 40, 50 मीटर तक अंदर चौपाटी में घूमने जाते हैं। हम बेहद किनारे सीढ़ियों पर खड़े हैं। ये समुद्र का किनारा है, यहाँ से दुकानें शुरू हो जाती हैं, लेकिन देखिए समुद्र में किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं। 3.18 मीटर यानी लगभग 12 फुट, 13 फुट, 13.5 फुट, 14 फुट तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं, जो कि समुद्र का रुद्र रूप दिखाती हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक, बच्चों सहित, परिवार सहित समुद्र के किनारे ना जाए। इसीलिए जगह जगह पर मुंबई महानगर पालिका और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन हम आम मुंबई के समुद्री किनारों को रोज देखते हैं। बिल्कुल, आगे भी हालात की अपडेट मृत्युंजय लेते रहेंगे आपसे। आप और अपने जो विजय आपके साथ है, ध्यान रखिए जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के लुधियाना में लगता है नशा तस्करों को किसी का डर नहीं है। ये इतने बेखौफ है कि नशा बेचने का विरोध करने पर इन्होंने एक कॉलोनी पर हमला कर दिया, वहां कारों के शीशे भी तोड़ दिए। कॉलोनी में बियर की बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम की तरह फेंका जा रहा था। पत्थरों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। जो भी सामने दिख रहा था उस पर हमला किया जा रहा था। बदमाश खुलेआम लोगों को चुनौती दे रहे थे। लोगों ने उन्हें भगाने के लिए उनके फेंके पत्थर वापस फेंकने शुरू कर दिए। घटना का वीडियो बनाने लगे, लेकिन नशा तस्करों को साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको? हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है, और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुँच पाए, ये वहाँ पहुँच गई। और
क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहाँ सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया, जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहाँ भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है, और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर, और लोग काफ़ी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। मैंने कहा, दिया तो है, और बहुत ज़रूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का सर। अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है सर। लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर, 2 हमारे बड़े मिशन हैं सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को, सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस
से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, बिजली जो पहाड़ों में हो रहा है सर, और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। तो आपने सुनी मुलाकात जो हुई है शुभांशु शुक्ला और पीएम मोदी के बीच में, दिलचस्प मुलाकात और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर शुभांशु शुक्ला ने शेयर किए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, किस तरह का उनका अनुभव रहा और एक भारतीय वैज्ञानिक से जब लोग मिलते हैं बाहर के तो किस तरह की जिज्ञासा उनके मन में होती है, किस तरह के उनके सवाल होते हैं और कैसे शुभांशु अपने होमवर्क के साथ स्पेस पर गए थे, उस बात का जिक्र भी यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने किया। तो अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के बाद शुभांशु लौट आए हैं और पीएम मोदी से ये उनकी मुलाकात रही। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों की बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया गया है एनडीए की ओर से और अब एनडीए के सांसदों की इस बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय वो वहां पहुंचे थे और वही गहमा गहमी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति दी, विपक्ष से भी उनका समर्थन मांगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लोगों से बात करके तय किया जाएगा। अब विपक्ष अपने ही दो अलग नामों पर विचार कर रहा है, यानी कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। वहीं अमेरिका के प्रसिद्ध बाल्टीमोर बंदरगाह के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बाल्टीमोर ब्रिज के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ। बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 18 अगस्त को शाम 6:30 बजे धमाके के बाद पेटाप्स्को नदी में तेल फैल गया, जिसमें आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में मालवाहक जहाज में विस्फोट बताया गया था, लेकिन बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना डेक के नीचे लगी आग से हुई, जिससे हवा में धुआं उठ गया। आग पर काबू पा लिया गया और जहाज को चैनल से हटाया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अमेरिका के बाल्टीमोर की तस्वीरें, जहाज में किस तरह धमाका हुआ, उसके बाद वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है बाल्टीमोर बंदरगाह के पास। नीच समंदर में जहाज में धमाका, आग की ऊंची लपटों को आप देख सकते हैं। वहीं भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही की बाढ़ दिख रही है। दुनिया भर के कई शहरों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया और कुदरत के क्रोध को लोग बस बेबस होकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकस की हैं, जहां एक साथ खड़ी कई कारें जैसे बाढ़ के पानी से संघर्ष पर आमादा हो गई हो। काफी देर तक ये कार पानी का प्रवाह झेलती रही। वहां मौजूद लोगों की नजर कार पर टिक गई। आसपास खड़े लोग वीडियो भी बनाने लगे। इस बीच पानी की धारा और तेज हो गई और सामने से पानी के तेज बहाव में एक ग्रे रंग की कार एक खिलौने की तरह पानी में बहती हुई आती दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने कार में बैक गियर लगा दिया हो और कार को पीछे की तरफ ले जा रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार के पास खड़ी महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उससे पहले ही कार बह गई और पास खड़ी दूसरी कार में लगकर उसका दरवाजा भी टूट गया। चीन के कई हिस्से इस समय कुदरत की मार झेल रहे हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है, तो वहां आए तूफान ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज हवाओं के साथ आए तूफान का कहर कितना घातक था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक पार्क की तस्वीरें हैं, जहां बच्चों के लिए लगाया गया ट्रैम्पोलिन हवा में ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगा। तूफान के कहर की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें एक फूड स्ट्रीट की हैं, जहां तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा था। ये तस्वीरें ग्वांगशी में नाननिंग शहर की हैं, जहां तेज हवाएं कुर्सियां और टेबल भी अपने साथ उड़ा ले गई।
तूफान की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 10 यात्री घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ और इस हादसे में यात्रियों की जान बाल बाल बची। हिमाचल रोडवेज की बस पालमपुर से दिल्ली जा रही थी। आप इन तस्वीरों में बस का हाल देख सकते हैं। बहालगढ़ फ्लाईओवर पर अचानक ही सामने जा रहे ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया और पीछे से आ रही बस ट्रक से टकरा गई। हादसा होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में घायल हुए यात्रियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक यात्री की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। दरअसल नेताजी के गुर्गे एक होटल में बर्थडे मनाने गए और जब बारी आई बिल देने की तो नेताजी के नाम का रौब झाड़ने लगे। पार्टी का पूरा इंतजाम है, खाने का इंतजार हो रहा है। खाना आ भी जाता है, सब भरपेट खाते हैं और जब बिल देने की बारी आती है तो दबंगई और गुंडई शुरू हो जाती है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी गोपाल अंजान के बेटे का जन्मदिन मनाने 1 दर्जन लोग यहां आए हैं। पार्टी को शुरूर में लाने के लिए हर एक चीज की डिमांड की जा रही है, फिर चाहे वो हुक्का हो या कुछ और। यहां तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही बिल देने की बारी आती है हंगामा शुरू हो जाता है और नेतागिरी की हनक दिखाई जाने लगती है। अपना परिचय बताया जाने लगता है। मैनेजर जब पैसों के लिए कहता है तो एमएलसी का पीए सुमित हंगामा खड़ा कर देता है। ये पूरा मामला है थाना मझोला क्षेत्र का। सभी दबंग धमकी देकर फरार हो जाते हैं। बाद में मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं पंजाब के मोगा से कार का पीछा करती पुलिस का वीडियो आया है, जिसमें फिल्मी स्टाइल में कार वाला गलियों से होकर भागता दिखा। कार ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। कॉलोनी के अंदर वाली सड़क पर आगे निकलने का रास्ता खाली नहीं मिला तो उसने कार को पीछे किया और वहां खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। जैसे ही स्कूटी को टक्कर मारा, पीछे से पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। स्कूटी को टक्कर मारने और पुलिस के पहुंचने का वीडियो दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। पुलिस की गाड़ी से 2 लोग बाहर निकले और कार वाले पर टूट पड़े। इस बीच ड्राइवर ने कार को थोड़ा बैक किया और दाहिने वाली गली से होकर तेजी से भागने लगा और ये तस्वीर तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लाठी डंडे से मारकर उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस भी पीछा छोड़ने वाली कहां थी, दूसरे रास्ते से जाकर उसे घेर लिया। जिस वक्त पुलिस ने कार वाले को पकड़ा, कार के शीशे टूट चुके थे। दरअसल पुलिस ड्रग्स होने के शक के आधार पर कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। इसीलिए पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन उसके पास से कुछ मिला नहीं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। वहीं गाजियाबाद से हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक पिकअप ने रास्ते पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 3 लोग आपस में बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज रफ्तार पिकअप इनकी तरफ आ गया। इसमें से 2 लोग तो साइड हो गए, लेकिन तीसरा पिकअप की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये वीडियो खोड़ा इलाके का है और जिस लड़के की मौत हुई उसकी उम्र 16 साल थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनियंत्रित पिकअप इतनी तेजी से आया कि 16 साल के समीर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लेह में एक्टर रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई। वजह अचानक 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की तबीयत का बिगड़ जाना और आनंद फानन में सभी को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन वहां जगह इतनी कम थी कि मरीजों को फर्श पर ही लिटाकर इलाज शुरू किया गया। एक साथ इतनी संख्या में मरीजों को देखकर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ना तो मरीजों के लिए बेड उपलब्ध थे और ना ही किसी के बैठने की व्यवस्था। इसीलिए कई मरीजों को डस्टबिन के पास बैठाया गया तो बहुत से मरीजों को इसी तरह गैलरी में लिटा दिया गया ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि फिल्म धुरंधर की शूटिंग के लिए 600 लोग आए थे। खाना खाने के बाद उनमें से कई को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। पहले हमें लगा था कि 10-20 लोग आएंगे, लेकिन अभी तक 116 फूड पॉइजनिंग के केसेस आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज जिस फिल्म की शूटिंग के लिए लेह गए थे, उस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हैं।
अब इस बात की जांच की जा रही है कि सामूहिक फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। वहीं यूपी के जालौन में घरेलू कलह का खौफनाक अंजाम सामने देखने को मिला है। झगड़े से बाद पति 3 बेटियों को लेकर यमुना नदी में कूद गया। जिन 3 लड़कियों के साथ पिता यमुना में छलांग लगाने आया था, उसमें से एक बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरी की 4 साल और तीसरी की 6 साल थी। पिता ने पहले दोनों छोटी बेटियों को यमुना में फेंका और जब तीसरी की बारी आई तो वो खुद को छुड़ाकर भाग निकली। हालांकि उसके भागने के बाद पिता रज्जन भी यमुना में कूद गया। पुलिस और गोताखोरों ने काफी देर तक तीनों की तलाश की, लेकिन किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच में पता चला कि रज्जन का आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई और फोन करके बुलाने पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से रज्जन ने ये कदम उठाया। जो पत्नी बात बात पर पति से झगड़ा किया करती थी, अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग घर में हथियार रखते हैं उन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी घटना हुई जिसने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे ने पिस्तौल से खेलते खेलते अपने ही सिर पर गोली मार ली, जो सीधे उसके दिमाग में जाकर धंस गई। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्कूल से घर लौटा था और जब कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसमें पिस्तौल रखी थी। काफी देर तक बच्चा पिस्तौल से खेलता रहा और अचानक पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। घर में गोली चलते ही दहशत हो गई। कमरे में जाकर देखा गया तो बच्चा जमीन पर बेसुध पड़ा था। बच्चे को पहले निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।